है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। लाली कैरेक्टर, लाली हम लोग बना रहे थे, लाली की जगह कुछ और बन रहा है। ठीक है, तो पहले देखते हैं लाली को। तो मैनेज मेंटेन करते हैं क्योंकि हमें तो रेफरेंस मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा और लुक एंड फील देना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और जब तक हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन ना करें तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोग तो सा मज़े लेते लेते बनाते हैं। तो लाली का ललुआ बन गया है, तो बनाते हैं लाली का। ये देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तो पार्ट दिख रहा है। अभी मुझे पे बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर नहीं दे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे आई का जो बॉर्डर लाइन नहीं मिलेगा तो इम्पैक्ट बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा होता है। तो मैंने लिया है क्ले बिल्डअप, और क्ले बिल्डअप से मैं नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये तो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो बैठे देखिएगा यहाँ पे। ओके, तो ये तो ब्लेंड कर दो। तो ब्लेंड करने में मेरे पास चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मैं तो मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ। तो बेसिक शेप भी दे। तो भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, जो मैंने कहा भाई यहाँ पे जो बेसिक शेप है मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे जस्ट दिखा, ये ऐसा कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो ऐसा कनेक्ट करेंगे तो बेटर देखिएगा यहाँ पे। तो 3D बनाने के लिए यहाँ पे बेसिक शेप मैं तो यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, ये कनेक्टिविटी दिखानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। जो बेसिक शेप आता है ना, ये आपको पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा देना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सको। तो सिंपल आप वाई बना के देखो, वाई बनाने से आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 100% है तो थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा यहाँ पे। तो ब्लेंड का जो पार्ट है ना, ये आपको सिर्फ प्रेस करके कम कर लेना। ठीक है यहाँ पे। तो ये पार्ट तो सा आपका मैनेज मेंटेन देखिएगा तो थोड़ा सा बेटर आएगा आपके पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरे पास जैसे लिप्स बहुत छोटा सा है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिप्स बड़ा भी कर रखा है कि ठीक है। तो हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा हम लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे थे कि भाई थोड़ा सा क्रिएटिव बनाए, मज़ेदार बनाए तो चीज़ें कैसे दिखती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं यहाँ पे क्या और देन पहले एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं शेप्स कैसा है, मैंने शेप्स लिया तो मुझे यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मैं चाहूँ स्टैंडर्ड ब्रश लिया मैंने यहाँ पे, ये देखो स्टैंडर्ड ब्रश दिख रहा है। अभी ये देखो ये लाइन अगर मैं यहाँ पे दूँ तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो स्ट्रोक्स पे गए, लेजी माउस पे गए, यहाँ से मैंने इसका रेडियस कर दिया अप्रॉक्सीमेट 3-5 कर देते हैं, ट्राई करते हैं। देखो आप ये देखा, ये ऐसा कुछ। तो जिन लोगों से लाइनें प्रॉपर नहीं आ रही वो आप लाइन आप यहाँ से ऐसे प्रॉपर कर सकते हो। बहुत कम आ रहा है तो मुझे यहाँ पे स्ट्रोक्स मैंने जो 3 और 5 किया ना, यहाँ पे मुझे करते हैं ना 25 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो आप ऐसे अगर मैनेज करना चाहो तो मैं थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे बेसिक शेप दूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे ऐसे चीज़ें मैं देख रहे तो मैं ऐसे करके मैनेज मेंटेन कर दूँगा तो बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। आप इसको भी थोड़ा सा आप बेसिक शेप्स को ऐसे भी थोड़ा सा मैनेज कर दो। आप यहाँ पे आराम से ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा आपके यहाँ पे। अरे तो हमने मैनेज किया तो क्या बॉर्डर लाइन आती है तो जान आ जाएगी यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर देता हूँ। आ जाओ, यहाँ से मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग किया, यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ और चीज़ों को फुलफिल कर रहा हूँ। तो हमारे पास तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकता हूँ। देखिए अब ये पार्ट यहाँ से देखो, यहाँ से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बस ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या इसको मैंने अनडू किया। देखो यहाँ पे देखा मेरे पास ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो यहाँ से मैं कैसे देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे देख रहा है। तो मैं आई बॉल का जो मैं पार्ट देख रहा है, अब यहाँ पे कैसा होना चाहिए, ये पार्ट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो शेप दे रखा है। अब यहाँ से या तो मैं इसको मैं थोड़ा सा मैं इस नेगेटिव स्कल्पिंग कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाए। और ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्या होता है जब आप लुक एंड फील देने जा रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, ऐसा करके मैनेज मेंटेन करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, अगर कोई ये बॉर्डर लाइन आए तो थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो ये समझना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कहाँ पे क्या देना है। फिर एक नेगेटिव स्कल्पिंग स्ट्रेंथ थोड़ा सा मैंने कम कर दिया। मैंने यहाँ पे ये ऑल्ट प्रेस करके मैं नेगेटिव, अभी भी ज़्यादा आ रहा है। ऑल्ट ओके, ठीक है कम आ रहा है। ठीक है, आइडिया मिल रहा है। तो गाइस ये हम लोग काम कर रहे हैं और काम करते करते मैं आपको एक चीज़ भी और बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग जब काम करते हैं ना तो क्या होता है, स्टूडेंट जब लोग काम करते हैं तो उनको एक आइडिया मिल रहा था भाई मुझे यहाँ पे काम कैसे करना है, तो उसको समझना पड़ता है। देखो अब यहाँ से अगर मैं साइड में जब जा रहा था, मैं साइड में यहाँ पे क्या था, देखो साइड में बस इतना पार्ट है, आँखें निकल के बाहर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे देखो आँखें इतनी, देखा यहाँ पे अभी आँखों में ये इतना पार्ट पीछे जा रहा है। अगर देखा है तो बस ये पार्ट यहाँ पे करने में दिक्कत नहीं है। अब देखो आँखें आपकी यहाँ दिखनी चाहिए। तो अगर टेक्निकली देखा जाए ये पार्ट ऐसे जा रहा है यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मेरे पास यहाँ पे कैसे ये साइड वाला पार्ट नाक इतनी बाहर निकल के आ रही है यहाँ पे, नाक के बाहर ये नाक से ये अंदर जा रहा है। तो मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन भी करना पड़ेगा भाई। मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज मेंटेन करूँगा। देख यहाँ पे तो अगर मेरे पास अगर मैं यहाँ पे तो ऐसा लेके चलता हूँ, मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप क्या दिख रहा है यहाँ पे, फ्लोरिंग किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, फ्लोरिंग में मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे दिख रहा है यहाँ पे। देखा अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया
मूव कर दिया, तो मूव में मेरे पास आके यहाँ जा रही है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आके यहाँ पे आ रही है। अगर मेरे पास आके यहाँ आ रही है तो मैं इस चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करूँगा ना यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैं स्कल्पटिंग में काम करूँ, मुझे यहाँ पे पता चला ओ ये तो इतना दूर जा रहा है, तो अभी समझना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे काम कर तो भाई मेरे पास चीज़ें ऐसी दिखनी चाहिए, मैं तो ऐसा मैं मैनेज मेंटेन करूँगा। फिर ऐसा नहीं कि हमने कर दिया तो भाई अभी जो कर दिया वो ठीक ही है, सामने से ठीक है, साइड से बिल्कुल एलियन लग रहा है, तो हमें थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो यहाँ पे डिवीज़न मैंने कम कर दिया, यहाँ पे किसका डिवीज़न कम किया मैंने, यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे गए, यहाँ पे हम लोग हैं कि नहीं है, देखो ठीक है। यहाँ पे इस पर तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये अप एंड डाउन इसी पे जा रहा है। यहाँ पे ड्रॉप पे गए, देखो यहाँ पे ये दोनों के ही पार्ट है, यहाँ पे आ रहे लाइन है, मतलब इसी पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं गया तो मुझे घबराने वाली बात नहीं है कि मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ। तो जब आप सही काम करो तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। और इससे आपको एक चीज़ और भी बताता हूँ, जब आप काम करो तो आपके माइंड में ऐसा रहना चाहिए कि काम करते करते आपके दिमाग में रहना चाहिए, देख हम लोग जो काम करो सही है, तो मैं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं चीज़ों को बना सकता हूँ तो मैं बिगाड़ भी सकता हूँ, मैं बिगाड़ सकता हूँ तो मैं बना भी सकता हूँ। तो बेसिक शेप्स को मैं अगर मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास आप बेसिक शेप कैसे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैंने कर दिया क्ले बिल्डअप, या मैंने नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। तो मैं अगर ऐसे मैं मैनेज कर दूँ मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ से मैनेज करना आना चाहिए, तो मैं ऐसा कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, देखो यहाँ पे। फिर ये जो लाइन है मेरे तो लाइन यहाँ से मैं तो ऐसा मैं मैनेज कर दूँ। अभी यही पार्ट अगर मेरे पास उसमें होता ना माया के अंदर, तो मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता। यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास ये शेप दिखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 3D में बनाते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे लुक एंड फील का ध्यान देना पड़ता है। मेरे पास शेप दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लोरिंग, ये पार्ट में बस ऐसा आ रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा आना चाहिए, देखो यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कैसा गड्ढा सा हो गया, तो डोंट वरी, इसको आपने क्या कर देना है, सबसे पहला पार्ट इसको आपको थोड़ा सा डेप्थ मैनेज मेंटेन कर देना है। यहाँ पे देखो अब यहाँ के हमने यहाँ पे सेट की, तो मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, क्ले बिल्डअप लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं सिंपल पहले शिफ्ट से स्मूथ पहले करता हूँ यहाँ पे, ये मैं ब्लेंड कर देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत मैंने अभी बनाया, मैं फिर से मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। ये देखो नोज़ मेरे पास कहाँ से आ रही है, नोज़ है दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं, नोज़ वाले पार्ट पे गए, हमने कहा नोज़ वाला पार्ट यहाँ से ऐसा, यहाँ से अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे, तो मुझे बेसिक शेप, सॉरी क्ले बिल्डअप ले लो, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करना स्टार्ट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा बेसिक शेप मैंने दिया यहाँ पे, अगर मेरे पास बेसिक शेप मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं बेसिक शेप्स को यहाँ से मैं लेके आ सकता हूँ यहाँ पे, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो मैंने ये बेसिक शेप मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेफ टर्न स्मूथ, ये देखो यहाँ पे ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सेफ एंड स्मूथ, देखो यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले बेसिक शेप एक बार ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बेसिक शेप ड्रॉ करने में यहाँ पे फिर एक बार फिनिशिंग दूंगा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर सेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बस चीज़ें कैसे अगर यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं ऐसे भी अगर मैं मैनेज करके दूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ आएंगे यहाँ पे। अब जो क्या देखने में कार्टून था, लेकिन क्या है कितनी बार चेंज करवा दिया यहाँ पे। इसीलिए जब हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस और मैनेज मेंटेन करना पड़ता है यहाँ पे। तो सेफ एंड स्मूथ मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ मेरे पास ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पे कम कर दिया। मैं देखो ठीक है, मैं ऐसे बेसिक शेप को दे पाऊँगा यहाँ पे। तो सेफ एंड स्मूथ, सिर्फ मैं 100% से आप 25 से अंडर में रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं तो अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, साइड वाला शेप भी मैंने मैनेज किया यहाँ पे लोडिंग पे। देखो अब यहाँ पे मेरे को इतना लेके आना, यहाँ पे देखो यहाँ पे। अब तो मैं यहाँ पे देखूँगा मेरे पास यहाँ पे आके जो रेफरेंस है ना, देखो यहाँ पे आके वाला पार्ट आपको यहाँ से आता है। अब 2D वाले थोड़ा सा लुक एंड फील देने के लिए आगे पीछे भी कर रहे होते हैं भाई, उन्होंने 2D में कर देना, तो हमें थोड़ा सा बेसिक शेप भी देख के चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो अपने पास कैसा है दिख रहा है। तो अपने को अगर यहाँ पे देखा, अभी इसका नाक का थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नाक वाला पार्ट कैसे दिख रहा है अभी 2D में तो अच्छा दिख रहा है, 3D में मुझे यहाँ पे ये यहाँ से कनेक्ट करके लाना पड़ता है, फोरहेड से कनेक्ट करके आपका नाक आता है यहाँ पे, ठीक है। ये लिप्स वाला पार्ट को भी थोड़ा सा मैनेज करते हैं। फ्लोरिंग पे गए दिख रहा है यहाँ पे। अब लिप्स वाले पार्ट में देखो तो लिप्स वाला पार्ट कितना है, अभी यहाँ से हमें चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेसिक शेप्स को
करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेसिक शेप में अभी यहाँ पे पार्ट कैसा जाएगा, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी एक बार चीज़ें मेरे पास सही आ जाती है तो मैं इसका यहाँ पे देखता हूँ, बस साइड में क्या, मैं फ्लोर पे क्या देखा, मेरे पास लिप्स वाला पार्ट कैसा है, लिप्स वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे खींच लिया, यहाँ पे मूव ब्रश से देखो यहाँ पे ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया। ओके, अभी यहाँ पे मैं देखो चीज़ों को हम लोग अगर मैच करने जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी हमें फेस होता है। फोकस कर दो आप यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे ब्लेंड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं जब शेप बनाऊँ तो शेप बनाने को मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे होनी चाहिए, क्ले बिल्डर पे के ड्रॉ साइज़ को मैंने कम कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से जो देखो यहाँ पे मैं धीमे धीमे यहाँ पे नॉर्मल साइज स्कल्पटिंग करना स्टार्ट करता पे। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड वर्ड से ले लो, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड से आप लोग ना देन आपको चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, तो बॉर्डर आपको देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और वॉट एवर यहाँ पे देखो मैं एक काम भी करता हूँ, मैं तो इसका ना टोपोलॉजी पे भी काम करता हूँ। यहाँ पे जेट इमेजर है, हाफ करके जेट इमेज कर दिया मैंने यहाँ पे। ये भाई स्मूथ तो बहुत अच्छा नहीं मिल रहा होता ना, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, मेरे पास ये फाइनल लेवल नहीं आया। अरे ये ऑरेंज लाइन आ रही है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे अभी यहाँ से मैं अगर मैं सिर्फ प्रेस करके तो स्मूथ करूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ब्लेंड किया देखो सिर्फ आपको टोपोलॉजी यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप अगर आ रहे हैं मेरे पास यहाँ पे देखो साइड से कैसा दिख रहा है, साइड वाला पार्ट आपका कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो फ्लोरिंग पे गया मैंने यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे कैसा है, फ्रंट से ये कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है, साइड से यहाँ पे क्या था देखो, साइड से मुझे फिर से खींच के लेके जाना पड़ेगा ना यहाँ पे। आ रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर ये आ रहा है तो मुझे ये पार्ट मुझे थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा ना यहाँ पे। ये नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे पार्ट यहाँ से इधर से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसे शेप में जाएगा यहाँ पे, तो जाकर मेरे पास यहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगे यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो यहाँ पे ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, तो अभी ये चीज़ को मुझे ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। मेरी आंखें बढ़िया सी और बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है यहाँ पे, कार्टूनिंग के अंदर आंखें कई बार जो बड़ी रखते हैं ना यहाँ पे लुक एंड फील के लिए, वो मैनेज मेंटेन करते हैं। देखो यहाँ पे तो यहाँ से मेरे पास पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे कहते हैं फ्लोर ऑन कर लेता हूँ, मूव ब्रश मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लाइनें को थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैं कवर अप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो क्ले बिल्डअप से मैंने ये देखा यहाँ पे, ये देखा यहाँ पे, आप यहाँ पे चाहो तो इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो आप यहाँ पे। यहाँ देखो यहाँ पे मेरे पास आई लाइन कैसे दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ गया भाई ये यहाँ पे है ना, तो ये लाइन मेरे पास कैसे दिख रहा है, देखो आप ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैं ऐसा करके मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे आप देखो, आइडिया मिल रहा है। ये पार्ट देखो, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे इस पर मुझे बॉर्डर क्रिएट कर देना है यहाँ पे। अभी जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ शिफ्ट F, मुझे भी किसी से कुछ लेना देना है, मैंने और जेट में से कर दिया, टोपोलॉजी मेरे पास यहाँ पे बढ़िया आ रही है। ठीक है, दिख रहा है ये मेरे पास यहाँ पे चीज़ बेटर है, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक, मास्क गलती से हो गया मेरे से। तभी मैं अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पे इसमें डेप्थ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ डेप्थ नज़र आ रहा है। ठीक है, डेप्थ हमें कैसे समझना पड़ेगा, 2D में डेप्थ नज़र नहीं आ रहा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो पहले मुझे क्या करना है, बॉर्डर देना है। तो मैंने इधर कंट्रोल D फॉर डिवीजन। अभी सिंपल सा पार्ट आप यहाँ से एक सिंपल सी लाइन आप बना दो, जैसे आप स्टैंडर्ड पे ये देखो आप काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब और बेटर कर रहा है। अभी आपको यहाँ से एक सिंपल सा बॉर्डर लाइन आपको मैनेज मेंटेन कर देना है। तो ऐसे धीमे धीमे आप गोल गोल घुमाने की कोशिश करो आप यहाँ पे, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये आपने यहाँ से घुमा दिया। ये बेसिक फीचर्स आपको वहाँ पे नहीं दिए हुए, इसमें नहीं दिए हुए। ठीक है, बेसिक फीचर्स आपको नहीं दे रखे हैं, तो मैं आपको चीज़ें मैं थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे।
ओके ये मैंने काम कर दिया है स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। ओके एंड देन चीज़ों को मैं फुलफिल करता हूँ। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, अभी मैं दोस्त यहाँ पे ब्लेंड कर दे रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ आ रही है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ओके ठीक, आइडिया मिल रहा है। मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा दे सकता हूँ शिफ्ट F। ओके अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, और चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकता हूँ, ये मुझे देखना है। अभी अपनी प्लानिंग क्या है, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं बेसिक फीचर देख रहा हूँ। ठीक है अभी मुझे यहाँ पे क्या काम कर देना है कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करके देना है। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, अभी यहाँ पे आपका नोज दिख रहा है, अभी ये वाला डेप्थ आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमें स्वैप देखना पड़ेगा कि ठीक है मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है और कैसे मैं क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके यहाँ पे गए, मूव पे गए, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे हल्का सा ये बेसिक शेप यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, तो बस यहाँ पे चीज़ देखिएगा। अभी इसका अगर मैंने जाके जेड रिमेसर कर दिया, सिर्फ जेड रिमेसर कर रहा हूँ, तो टोपोलॉजी भी ठीक आ जाएगी यहाँ पे। आ रहे हैं भाई स्विफ्ट F, देखो यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे नाक कैसे देख, नाक सिंपल सा पार्ट, एक सिंपल सी लाइन दे रखी है। अभी सिंपल सी लाइन का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा लाइन में यहाँ पे ऐसे भी दे सकता हूँ, है ना, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, सिंपल सी लाइन मैंने ये दे दिया यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। लिप्स जो दे रहेगा, लिप्स में कैसा है देखो, फ्लोर में ये देगा, ये ऐसे करके, है ना, तो हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। ले भाई मुझे ऐसे ही कट देना, तो मैंने ऐसे कट कर दिया यहाँ पे। ओके ठीक है यहाँ पे ये हमने ये जस्ट कुछ नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे सिंपल सा नोज वाला पार्ट दे रखा, फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये जो पार्ट है मैंने यहाँ पे ठीक है यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और देन मैंने यहाँ पे क्या काम कर दिया, यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, ये पार्ट मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। साइड से भी गए, साइड से भी देख लेते हैं यहाँ पे, फ्लोरिंग में दिख रहा है, अभी ये मेरे पास पार्ट ये इधर की तरफ खींचा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को मैंने खींच के इधर ऐसे कर दिया यहाँ पे। तो थोड़ा सा अगर पार्ट में मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा पार्ट है यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने जब खींचा तो यहाँ पे देखिए बेसिक शेप मेरे पास कैसा आ रहा है यहाँ पे। अभी टेक्निकली क्या होता है, जब आप यहाँ पे शेप्स को बना रहे हो ना, आप यहाँ पे जस्ट शिफ्ट F प्रेस कर दिया, शिफ्ट D है मेरे पास यहाँ पे ना, ये मैंने कर दिया, ठीक है, शिफ्ट F, और देन आप यहाँ से जो आपको जो बेसिक शेप आ रहा है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, और यहाँ से जो नोज वाला पार्ट है यहाँ पे बेसिक फ्लो दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जब हम लोग काम करते हैं तो ये जो पार्ट है ऐसे आ रहा होता है यहाँ पे, ये ऐसा आ रहा होता है यहाँ पे। ये पार्ट हम लोग यहाँ से जस्ट बेसिक फ्लो वाइज ऐसा आ रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमारा काम थोड़ा सा ईजिली हो सकता है यहाँ पे। ओके फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक लाइन में ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक लाइट का ऑप्शन होता है मेरे पास, यहाँ पे लाइट है मेरे पास, यहाँ पे लाइट को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, लाइट को समझा आ रहा है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे मैं राउंड आ रहा है, तो आप राउंड देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से बेसिक शेप देखो, यहाँ से ये पार्ट दे रखा है और इतना पार्ट ये ऐसा निकला हुआ है गोलगप्पे जैसा, ठीक है ना, ये बेसिक शेप ये देगा। तो आप इसको और मैनेज कर सकते हो, कैसे मैनेज कर सकते हो आप, यहाँ पे मूव पे गए, ये पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, गोलू मोलू जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसा कुछ, तो आप यहाँ से देखो बेसिक शेप दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे ना। है ना, मैं यहाँ पे तो शेप्स को यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, तो बढ़ाने के लिए मैं शेप कैसे, देखो ये पार्ट में ऐसे खींच दूँ तो काम चल जाएगा यहाँ पे, ये इधर से खींचना पड़ेगा, ये घिसने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ये भी ध्यान देना, ये थोड़ा सा पार्ट आपको यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैंने यहाँ पे बेसिक शेप दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे देखो ये शेप दिख रहा है, ये हमने अंदर कर रखा है यहाँ पे, ये अंदर है ना मेरे पास यहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, आँखों के ये यहाँ पे, आँखों के यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक है कि नहीं, शिफ्ट F, ओके यहाँ पे सब एक ही कलर में है। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे मिलता है मुझे ग्रुपिंग, पॉली ग्रुप, देखो पॉली ग्रुप दिख रहा है आपको यहाँ पे, पॉली ग्रुप
यहाँ पे मिलता है ऑटो ग्रुप, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ईजी कर सकता हूँ। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये देखो ये पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ से मैंने कर दिया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ मैंने क्ले बिल्डअप से यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे में बाहर भी निकाल सकता हूँ। ये पार्ट भी आपको बाहर निकले, देखना यहाँ पे बेसिक शेप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी करके आप बाहर निकाल सकते हो, ताकि आपको आइडिया मिले कि मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेजमेंट करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखे। गाल कैसे निकले होते हैं, तो गाल इसके यहाँ से निकले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं शेप अगर देखो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी अगर मैनेज करना चाहो तो मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ओके। ये आपको ऐसी चीज़ों को फुलफिल करना है। तो अगर यहाँ से मैं देखो तो मैं यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे देखना पे बेसिक शेप में यहाँ पे दिखा सकता हूँ, तो थोड़ा सा पार्ट आपको ये भी बाहर निकला हुआ नजर आएगा यहाँ पे। अब ये जो पार्ट मुझे यहाँ से नहीं मिला, तो मुझे पार्ट यहाँ से ऐसे भी मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो थोड़ा सा गोलू मोलू हम लोग यहाँ पे रखेंगे ना, खाते पीते घर का बच्चा है ना, देखिए भाई ये बेसिक शेप नजर आ रहा है। ये आप बेसिक शेप का आप यहाँ से थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग काम कर सकते हैं। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैं थोड़ा सा स्कल्पटिंग के साथ मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्पटिंग भी कर दिया यहाँ पे। ये थोड़ा सा से देखिए तो लाइक ओके ओके। तो लाइट पे मैं गया यहाँ पे, मैं ठीक है लाइट यहाँ पे सेट कर दी, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट मैंने दिया यहाँ पे। अभी मेरे पास कैसा है, जो चिन्ह वाला पार्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं कवर अप कर दूँगा, यहाँ पे बस यहाँ पे चाहिए बैलेंस दिखे यहाँ पे, ठीक है। लाइट के साथ भी आप प्ले करोगे तो आपके पास थोड़ा सा पार्ट दिखेगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया, देखो यहाँ पे मैं शेप्स कैसे हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन करने की कोशिश की, थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं बेसिक शेप देखो, मेरे पास यहाँ पे चिन्ह नजर आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल राउंड चिन्ह है, मतलब चिन्ह जो होता है ना यहाँ पे देखो, जो हमारे चिन्ह होते हैं इनके चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चिन्ह ढूंढेंगे तो चिन्ह मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना, जस्ट राउंड बेसिक शेप में ये देता है भाई, राउंड ही जा रहा है आपके यहाँ पे, ठीक है। इस स्कल्पिंग के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो उससे स्कल्पिंग की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आएगा आपको जब आप यहाँ पे काम करोगे ना। ऐसे स्कल्पिंग को स्मूथ कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आप जब चीज़ों को देखो तो आइडिया कैसे मिलने वाला है, आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हल्का सा मैंने यहाँ पे काम करते डी फॉर एक स्मूथ का लेवल मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक लेवल मैंने बढ़ाया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ बस कैसी लाइन्स ही है, सिंपल है, देखो देखो। अब ये देखो इससे एक चीज़ और पता चला है, साइड में जाके देखोगे ना तो इससे क्या पता चला, देखो यहाँ से देखो तो ये जो लाइन है ना, अपर लिप्स बाहर है और लोअर लिप्स अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज मेंटेन किया, स्टैंडर्ड में गया और मैंने यहाँ पे क्या करता, मैंने जस्ट सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट बटन प्रेस कर दो और आपने यहाँ से ही दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे दूँ भाई, मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है, अभी ये जो देखा है तो ये ऐसे आ जाता है, जैसे तो साइड में गए देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी यहाँ से अगर मैं लूँ, अब देखो फ्रंट और साइड से आप थोड़ा सा हटाओगे ना तो आपको आइडिया मिल रहा होगा भाई, ये शेप मेरे पास ऐसे जा रहा है यहाँ पे। फ्रंट पे गए तो ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, इसी को मैं थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो या तो मैंने यहाँ पे क्ले बिल्डअप से मैंने ये कर दिया भाई, मेरे पास ये बेसिक शेप जो जा रहा है मेरे पास यहाँ पे वो कुछ स्टेप से जा रहा है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँगा, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ तो फिर आपको समझना पड़ेगा, आपको लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा, लेफ्ट राइट या फ्रंट से आप थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे, ताकि वो ऐसा ना लगे। आप देखो यहाँ पे अगर मैं देखो फ्रंट के अकॉर्डिंग तो कैसा है, फ्रंट के अकॉर्डिंग इसके पास एक सिंपल से एक एक्सप्रेशन दे रखा है, लो भाई यहाँ से सी बना दिया अगर देखा है तो, टेक्निकली देखा है सी का कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसी को थोड़ा सा मैनेजमेंट करें,
ठीक है, और थोड़ा सा मैंने ब्लेंड कर दिया यहाँ पे तो थोड़ा बेटर दिख सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से हमें सोचना पड़ जाएगा यहाँ पे, या तो सी बनाना तो सी बना देते हैं। बोलो क्या बना, सी बना है, देखो ये देखना, ये मैंने यहाँ पे सी बना दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैं ऐसे मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझना ही पड़ेगा भाई, आपको ये यहाँ पे ब्लेंड करना है, यहाँ पे ब्लेंड करना है, ये आपको देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे अगर देखा तो भाई लिप्स होगा, तो लिप्स के लिए मुझे भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे क्या मैंने यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव में जा रहा है, मैंने पॉजिटिव में किया, मैंने ये दिया यहाँ पे देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे देखा, ये काइंड ऑफ मैं थोड़ा सा डिटेल में आऊँगा तो यहाँ पे शेप्स को ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट गया यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ से ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐड ऑन कर दिया, और यहाँ से मैंने ऑल्ट प्रेस करके नेगेटिव स्कल्पिंग कर दिया मैंने यहाँ पे, ताकि ये पार्ट में बस यहाँ पर जाए, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को और मैनेज करके देख सकूँ, तो मेरा काम यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे फोकस में गए, चीज़ों का मैनेज मेंटेन कर दिया मैंने यहाँ पे, सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये बैलेंस कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी मैं चीज़ों का यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक मैंने डिवीजन दिया कि नहीं, कंट्रोल डी दे दो आप यहाँ पे। सॉरी क्या हुआ, कुछ गायब है क्या, इसने मना कर दिया ना। यहाँ पे डिवीजन है कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक एंड कंट्रोल डी। अभी जब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे क्या आप इमेजिन नहीं कर पाओगे भाई 3D में कैसे दिखने वाला है, क्योंकि 2D को 3D में आपको करने में आपको समझना पड़ेगा भाई यहाँ पे क्या है, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट वो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डेप्थ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी मैनेज करके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके नोज भी देखो, नोज में कैसा है, सिंपल सी एक लाइन है। इट मीन्स व्हाट, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये इतनी सी लाइन है बस, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पे इतनी सी लाइन से मतलब क्या, अभी ये जो पार्ट यहाँ से निकाला हम लोगों ने यहाँ पे, इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पे जो लाइनें हैं उसका हमें यहाँ पे कुछ तो देना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दूँ, जस्ट काइंड ऑफ ऐसे मैंने दिया यहाँ पे, तो ऐसे भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर दूँ। मेरे पास यहाँ पे 18 है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे देखेंगे यहाँ पे। फिर अब ये जो पार्ट है देखो, यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसे ब्लेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, शिफ्ट डी, देखो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंड, जैसे हमने यहाँ पे दिया ना यहाँ पे, तो क्ले बिल्डअप पे गए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, और देन देखना अभी ये जो पार्ट यहाँ देखो ब्लेंड कर दोगे तो थोड़ा बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। जो कार्टूनिक होते हैं ना यहाँ पे, थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाना में थोड़ा सा बेटर देखिए यहाँ पे देखो। तो अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा पार्ट, ये मैंने बॉर्डर लाइन क्रिएट कर दिया तो बेटर नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ से मैं थोड़ा सा अगर मैं नेगेटिव स्कल्पटिंग कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो थोड़ा बेटर देखिएगा यहाँ पे। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे पास शेप्स कैसे हैं, किस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लुक एंड फील के लिए आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़े तो करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने क्या किया कि नहीं सर ये ऐसा दिख रहा है तो मैंने ऐसे ही किया, और ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। लुक एंड फील के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चेंजेस करते हैं, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग किया मैंने यहाँ पे, देन यहाँ से मैंने पॉजिटिव स्कल्पिंग भी किया यहाँ पे, सेफ एंड स्मूथ, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे जाओ, स्टैंडर्ड पे जाके आप देखो यहाँ पे ये चीज़ आप यहाँ से ऐसे, और ये चीज़ मैं ऐसे में मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो भी आपका काम यहाँ से हो सकता है आपके यहाँ पे, ठीक है। ओके अब देखो ये लाइनें आपको मिलेंगी नहीं यहाँ ऊपर, फिर कहोगे सर वो लाइनें तो दिख नहीं, हमने क्यों बनाया, क्योंकि आई के ऊपर थोड़ा सा हम लोग तो डेप्थ बनाते हैं, थोड़ा सा बेसिक शेप देते हैं उसमें, तो ये सब हम लोग यहाँ पे उसके साथ हम लोग ऐड ऑन करके दे रहे हैं ताकि कुछ एक्सप्रेशन भी बने क्या, तो थोड़ा सा मैनेज भी लगे यहाँ पे, थोड़ा सा काम भी हो। अब धीमे धीमे इस पर थोड़ा सा अगर काम करते जाओगे ना तो बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। अब ये चीज़ और ध्यान देना, देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हल्का सा मूव लो, डिवीजन कम कर रखा आपने यहाँ पे, और उसको हल्का हल्का थोड़ा सा आई से थोड़ा सा बेसिक शेप के साथ मैच करो। यहाँ पे आई बॉल है ना, आई बॉल आपकी हेल्प करने वाला आपको यहाँ पे, देखो देखना यहाँ पे, ये तो बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। जहाँ गैपिंग आपका ज़्यादा होगा ना यहाँ पे देखो, आपको बिल्कुल चिपका के रखना है, इसके साथ तो चिपके रहेगा ना तो बेटर दिखने वाला आपके यहाँ पे। देखो बेसिक शेप आपका यहाँ पे, तो इस पर आप चीज़ों को हल्का सा मैनेज कर दोगे, डी प्रेस कर दिया आपने यहाँ पे, हल्का सा स्मूथ आप बैलेंस कर दो तो बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। लगे कि आपसे लाइक थोड़ा सा फिनिशिंग और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल देना है तो आप देखो ये एच पॉलिश है ना, एच पॉलिश भी थोड़ा हार्ड एंड शार्प अगर थोड़ा सा लगे करना चाहो तो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिवीजन के साथ ही करना, पता चला आप डिवीजन के बिना कर रहे हो तो कहो सर कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ध्यान लगा कोई चीज़ मुझे मैनेज कटिंग करनी पड़े ना यहाँ पे, ठीक है। देखो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे क्या यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पिंग करना है तो मैं नेगेटिव स्कल्पिंग भी कर सकता हूँ यहाँ पे,
तो ये देखो यहाँ पे, अब ये बेसिक सा शेप में बस यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ कर दो तो भी आपका यहाँ पे काम आसानी से हो जाएगा। लेजी माउस आपको बहुत हेल्प करने वाला, लेजी माउस से अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ ये मैनेज कर दो आप यहाँ पे। देखो ये पार्ट दिख रहा है, आप ये बेसिक शेप देना है यहाँ पे, बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दोगे तो बेटर देखिएगा आपके यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर आप कनेक्टेड करना चाहो तो यहाँ पे कनेक्टेड करना चाहो तो बहुत कुछ है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को इस वे में भी आप दे सकते हो आप यहाँ पे। देखना भाई, ये आपने यहाँ पे मैनेज कर देना है यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस करना है, थोड़ा सा स्मूथ कर देना है। मैनेज करोगे तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ें कैसे दिखे यहाँ पे, तो जस्ट यहाँ से थोड़ा सा आपको यहाँ से फुलफिल करते हुए दिखा दोगे तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, फोकस ये देखो, अभी धीमे धीमे आप चीज़ों को देखोगे तो थोड़ा बेटर आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखो कहीं ज़्यादा हार्ड होगा तो इसे स्मूथ करना है, यहाँ पे सॉफ्टनेस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्टनेस रहेगा तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने कुछ चीज़ों को अलग कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट होगा। फिर डिप्रेस करो, फिर इसमें स्मूथ करना पड़ेगा। आप हर लेवल पे आपको स्मूथ करना पड़ेगा ताकि आप चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे तो थोड़ा बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तभी हम चीज़ों को तो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया थोड़ा सा पार्ट, अगर मैं देना चाहूँ तो ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे फ्लोर पे। देखो यहाँ पे नोज वाला पार्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड डी मतलब डिवीजन कम कर दिया मैंने यहाँ पे। मैं इसको ऐसे इसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका। अभी पता चल रहा है वापस यहाँ पे चीज़ें मैं अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो कैसे कर पा रहा है। ठीक है, फ्लोरिंग भी दिख रहा है भाई, ये देखो पार्ट आपको बस यहाँ पे फोकस कर दिया हमने, यहाँ पे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो फिर डिवीजन बढ़ाने के लिए तो अभी आप यहाँ से मैनेज करो। अब देखो यहाँ पे नोज में बस ऑप्शंस यही दिख रहा है। अभी इसको मैं अलग अलग में लेके जाऊँ, कार्टूनिक से लेके चलूँ या दूसरा नॉट में लेके जाऊँ तो दोस्तों और भी बेटर इम्पैक्ट दिखे। देखो अब यहाँ पे देखो कितना बढ़िया राउंड आ रहा है यहाँ पे। आँखों के ऊपर अगर देखोगे तो आँखों के ऊपर थोड़ा सा आपका लाइक कैसा है बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से देखो ये आँखों पे बॉर्डर दिख रहा है, ये आँखों पे बॉर्डर नहीं नज़र आ रहा है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चलते हैं इसे कर देते हैं डिलीट। ओके, यहाँ पे गया, इसको मैंने क्या कर दिया डुप्लीकेट, और मैं डिफॉर्मेशन पे गया मैंने कर दिया मिरर। अब यार बॉर्डर लाइन आ रहा है ना, तो बेटर दिखना चाहिए, कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए तो समझना। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप इसको क्या दे सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे दिया मैंने यहाँ पे तो शिफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा ब्लेंड करूँगा, मेरे को थोड़ा सा और बेटर दिखेगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मुझे लाइक ऊपर वो नहीं कर देना, तो लाइक बेसिक सा शेप दिया मैंने यहाँ पे, बस बेसिक सी लाइन तो काम कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे तो भी आपको बैलेंस दिखेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा ये दिख रहा है बेसिक शेप में। अगर एक चीज़ और भी दिखाऊँ आपको, यहाँ पे शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ पे दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक यहाँ देखो। तो ये जो पार्ट है ना भाई, गाल जो निकलने चाहिए ऐसे गोल से निकलने चाहिए यहाँ पे। मैंने कहा थोड़ा सा और गोलगप्पे जैसा गाल निकालें यहाँ पे तो और अच्छा दिखेगा। क्यूटनेस कैसे आए वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ जस्ट शिफ्ट डी है कि नहीं मेरे पास यहाँ पे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट इस वाले पार्ट को ऐसे भी निकाल सकता हूँ यहाँ पे। बेसिक शेप देखो आप यहाँ पे, बेसिक शेप में आप यहाँ पर चाहो इस वाले पार्ट को और बाहर निकाल के देखो तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो ये क्यूटनेस वाला पार्ट आता है, जब आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे कैसे दिखे और किस टाइप से आपका पार्ट अच्छा दिखे यहाँ पे। तो ये हम लोग ट्विकिंग में या क्यूटनेस वाले पार्ट में हम लोग ऐड ऑन करते हैं। जो स्केचिंग के अंदर जब आप चीज़ों को दे रहे हो ना यहाँ पे, तो कई चीज़ें यहाँ पे बहुत बेटर नज़र नहीं आ रहा होता यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ चीक्स के लिए यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट एंड स्मूथ मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ तो देखो ये पार्ट मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा बेटर मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं ट्विकिंग के लिए। ठीक है, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे पार्ट, ये जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा देखो बेसिक से क्या लुक एंड फील आपको यहाँ पे और बेटर दिखेगा आपको यहाँ पे। होता है ना थोड़ा सा गाल थोड़ा सा निकले होते हैं बच्चों के, थोड़ा सा फ्लफी टाइप से गाल होते हैं। तो अगर एज में ऐसा है तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं लेके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप किस तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हो उस चीज़ को थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे, तो बेसिक शेप आपका यहाँ पे अच्छे से दिखने वाला है आपके पास यहाँ पे। ओके, ये थोड़ा सा आप कनेक्टेड कर दोगे तो आपके पास ईजी भी रहेगा यहाँ पे। जस्ट बेसिक शेप का आप यहाँ पे जस्ट स्कल्पटिंग कर दे जाओ, किस टाइप से आप काम कर सकते हैं आप यहाँ पे।
तो और मैनेज मेंटेन हम लोग ये माया में भी करते तो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं यहाँ पे कि हमने थोड़ा सा मैनेज मेंटेन किया, तो मैं यहाँ पे कैसे क्या काम कर रहा हूँ। और अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ऐसे भी ब्लेंड करता हूँ जहाँ जहाँ पे मुझे लगे। दिख रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी चीज़ें आ सकती है यहाँ पे। थोड़ा सा अगर मैं थोड़ा सा ये बेसिक शेप दिख रहा है, बेसिक शेप को भी मैं ऐसे मैनेज मेंटेन करूँ तो है पॉसिबल। फोकस ये कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे छोटा बीम देखा, छोटे बीम में कैसे निकले पूरा गाल उसके, वैसे हम लोग थोड़ा सा लुक एंड फील दे सकते हैं, क्यूटनेस बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को देखो तो यहाँ पे देखो आइडिया मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे शेप्स कैसे है ये देखा यहाँ पे, तो आप इन शेप्स के साथ आप ऐसे भी ऐसे मैनेज भी करके दे सकते हो आप यहाँ पे। मैंने क्या किया, इस चीज़ को आप थोड़ा सा मैनेज करोगे ना, लुक एंड फील आप बढ़ाओगे तो बहुत बेटर देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा जस्ट मैनेज करो आप यहाँ पे। अभी देखो सर चिन्ह नहीं है, चिन्ह होता तो और मज़ेदार देखते हैं यहाँ पे, है ना। चिन्ह होता दुकान है, थोड़ा सा लुक एंड फील आ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लाइक ब्यूटीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मुझे पता है तभी हम लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे ना। देखो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गाल निकल रहे हैं यहाँ पे आपके यहाँ पे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा फ्लो वाइज बैलेंस कर दिया, तो आइडिया मिल रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसे मैनेज किया, थोड़ा सा बेटर देखिए, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया। देखो यहाँ पे कैसा है, सिंपल सा पार्ट ऐसे ये दिखा ना, हमने थोड़ा सा बेसिक शेप दिया यहाँ पे। मेरे पास यहाँ पे शेप ऐसा नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसा करके थोड़ा सा स्कल्पनिंग कर दूँगा। मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे दिखेगा, तो आपको ये चीज़ों को आइडिया रहना चाहिए। यहाँ पे ये जस्ट आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो सॉफ्ट एंड स्मूथ। ओके, आप यहाँ पे काम कर सकते हो आप यहाँ पे। डन। ओके, अब आइडिया मिला कि हम लोग शेप्स को कैसे लेके चल रहे हैं, किस तरह से ब्यूटीफाई कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज मेंटेन कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने शेप दिया यहाँ पे भाई, अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे। तो ये बेसिक सा पार्ट है साहब। जब मैं मुंह खोलूँगा तो वैसे एक एक्सप्रेशन भी आता है, तो एक्सप्रेशन के लिए क्या नाक से जो एक्सप्रेशन आता है ये लाइन ऐसे आती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमने वो भी दे रखा है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा फ्लैट करना चाहो फ्लैट कर सकते हो, डी प्रेस कर दे देखिए यहाँ पे। ये मैंने थोड़ा सा पे मैंने मैनेजमेंट किया, मैंने दिया थोड़ा सा यहाँ पे। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा किया भाई, देखो यहाँ पे है ऐसा। तो ऐसा करके कुछ मैनेजमेंट गए तो काम हो सकता है ना पे। देखो तो लुक एंड फील आना स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे। ओके, ये हमने काम कर दिया है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर दिया है यहाँ पे, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और बाई चांस कहीं पे मुझे थोड़ा सा देखो लाइनें उन्हें दिखे तो मैं शिफ्ट एंड ब्लेंड कर सकता हूँ यहाँ पे, ताकि ब्लेंड में चीज़ें देख सकें यहाँ पे। शिफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा ब्लेंड कर दो तो आपको थोड़ा सा मैनेज दिखेगा आपके यहाँ पे। देखो एक लुक एंड फील आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे कि मैं शेप्स को मैं कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ जैसे मुझे यहाँ पे कुछ वेटेड ही देना है, वेटेड समझ यहाँ पे, जैसे ये इधर से मैं वेट दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं कैसे मैं चीज़ों को और थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ, लुक एंड फील देखना पड़ेगा यहाँ पे। हमारे तो ब्यूटीफाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है स्मूथ क्यूटनेस। अब ये कर्व मैनेजमेंट देखो तो आप यहाँ पे चीज़ों को दे सकते हो। मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे दे रहा हूँ यहाँ पे। फोकस करो, देन देखो अभी ये हमने पार्ट देखा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जस्ट लग रहा है कि थोड़ा सा लुक एंड फील हमने दिया भाई। यहाँ पे चीज़ों को मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, और कितना कर सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। यहाँ ठीक है, हमने यहाँ पे दिया भाई मुझे यहाँ पे शेप्स को देखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा बेसिक शेप लाइक आइज़ का कर्व, लिप्स का, दैन नोज़ का हम लोगों ने कुछ आइडिया दिया ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं इसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ और भी इस पर काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है।